आइए अब हम लोग सवाल नंबर यानी 2 को देखते हैं। इनसे पहले हम लोग सवाल नंबर यानी 1 को देख चुके हैं, बना चुके हैं। उसको हम यानी पार्ट 1 कर दिए हैं, या आप जो है सर्च करके देख सकते हैं अगर आप तक नहीं देखे हैं तो। ये हम दूसरा सवाल बता रहे हैं, अंकों पर आधारित यानी एप्लीकेशन बेस्ड यानी सवाल है। ये दूसरा सवाल है, हम इसको बना रहे हैं। और अगर पहला नहीं देखे तो आप इनको भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरे नंबर के सवालों को भी हल करते हैं, देखेंगे यहाँ पे। कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम सवालों को आसानी से हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे कि सवालों को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, आइए सवालों पे हम लोग अब हम बात करते हैं। देखिए सवाल देखिए, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना इकाई बराबर में y तथा दहाई, ठीक है, दहाई बराबर में x। तो हम लोग का संख्या क्या बन जाएगा, तो संख्या जो होता है इकाई और दहाई के मिलने से बनता है, यानी दहाई और इकाई के मिलने से बनता है। तो 10x, क्यों, क्योंकि x आपका दहाई है और इकाई क्या हो जाएगा y। अगर हम संख्या पलट दें, है ना, संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर आप संख्या को पलट देते हैं तो जो हमारा इकाई है वो बन जाएगा दहाई, और जो हमारा दहाई है वो बन जाएगा इकाई। ये पलटने पर बनी है और ये संख्या है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न से अगर हम सवाल को पढ़ें तो प्रश्न कहता है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहता है यहाँ पे कि 2 अंकों की एक, है ना, एक संख्या, उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग, जो ये था और ये था, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 66 आएगा। यानी 10x प्लस y, इसको जोड़ेंगे किसमें, 10y प्लस में x, तो ये बन जाता है 66। अब देखिए 10x और 1x हो जाएगा 11x। देखिए 1y और 10y तो बन जाएगा 11y, और ये किसके बराबर है, 66 के बराबर है। अगर 11 हम कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस वाई, बराबर में क्या आएगा 66। यहाँ से कहेंगे 11 छाके 66। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 6, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या कहा, सवाल देखेंगे तो फिर कहा कि अंकों का, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, तो अंक हमारे पास क्या है, हम माने अंक x और y माने, तो दोनों का जो अंतर होगा वो कितना है, दिया हुआ है कि अंतर 2 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए, यानी कहेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 6, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर अब इसको जोड़िए। देखिए 1x 2x, एक प्लस में y एक माइनस में y, ये कट जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हुआ। क्या ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आइए इसको विजुअल कर देते हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, अब ये आपको दिख रहा होगा। आइए अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें, तो देखिए x बराबर क्या होगा, 8 है, 2 से भाग लग जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू 4 आ गया। अब कहेंगे समीकरण यानी 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो x प्लस वाई बराबर में 6 है। तो देखिए x का वैल्यू कितना आया है 4 प्लस वाई बराबर में 6, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और 4 को इस साइड ले जाएंगे हो जाएगा माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 2। अब हमारा संख्या क्या होगा, तो संख्या अगर देखें तो संख्या बोले थे कि हमारा जो संख्या है वो है 10x प्लस वाई। देखिए यही है ना, 10x प्लस वाई, यही हमारा संख्या है। तो देखिए 10 का 10 गुना x का वैल्यू 4 निकला है 4, और प्लस में y का वैल्यू 2 है तो 2 लगाइए। 10 चौके 40, 40 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा
आपका हो जाएगा 42। तो हमारा संख्या 42 हो जाएगा, जो कि आंसर भी हमारा 42 है। तो इस तरह से हम लोग 2 अंकों की संख्या वाले जो प्रश्न होते हैं आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।